दोस्तों, बीते शुक्रवार को आरबीआई ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और उसने अचानक 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस करने की घोषणा की। लेकिन आरबीआई ने ये भी कहा कि लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोटों को खाते में जमा करा सकते हैं या फिर बैंकों में जाकर आसानी से बदल सकते हैं। और आरबीआई ने ये साफ कर दिया है कि 2000 के ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये फैसला नोटबंदी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से बड़े नोटों को बंद किया गया हो। और भारतीय इतिहास में इससे पहले भी 500, 1000, 5000, यहाँ तक कि 10,000 के नोटों को भी बंद यानी चलन से बाहर किया जा चुका है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों जानते हैं आखिर नोटबंदी क्या है। तो दोस्तों, नोटबंदी को लेकर अर्थव्यवस्था के जानकारों का ऐसा मानना है कि बड़े नोटों को समय समय पर चलन से बाहर करने की प्रक्रिया को कैश फ्लो को क्लीन करने के साथ साथ काला धन यानी नोटों की जमाखोरी को रोकने और नकली नोटों के काले कारोबार को रोकना नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों, भारतीय इतिहास में इस नोटबंदी का सबसे बड़ा उदाहरण सन 1978 में मिलता है, जब उस समय देश में काले धन को समाप्त करने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। और तब उस समय उन्होंने 1000, 5000 और 10,000 रुपए की नोटबंदी की थी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय इतिहास की सबसे पहले नोटबंदी कब हुई। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार नोटबंदी आज़ादी से ठीक 1 साल पहले सन 1946 में हुई थी। और तब भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल आर्चिबाल्ड बेबल ने 12 जनवरी 1946 को हाई करेंसी वाले बैंक नोटों को डिमोनेटाइजेशन करने का फैसला लिया। और उससे ठीक 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ही उस समय के 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों की वैधता समाप्त कर दी। यानी 100 रुपए के ऊपर से सभी नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने उस वक्त ये फैसला लोगों के पास काले धन के रूप में पड़े नोटों को वापस मंगाने के लिए लिया था। और वहीं कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि उस समय भारत के कई बड़े व्यापारियों ने मित्र देशों के साथ मिलकर भारी भरकम मुनाफा कमाया था और वो इन मुनाफों को सरकार की नज़र से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी को देखते हुए सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। दूसरा, सन 1978 की नोटबंदी। दोस्तों, भारतीय इतिहास में दूसरी बार नोटबंदी उस समय हुई जब सेंटर में जनता पार्टी की सरकार थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और जनता पार्टी की सरकार को बने साल भर ही हुआ था कि उन्होंने 14 जनवरी 1978 को आरबीआई को बताया कि सरकार बड़े नोट को बंद करने का मूड बना चुकी है। और तब 15 जनवरी सन 1978 को आरबीआई ने इन बड़े नोटों को वापस लेने का अध्यादेश बनाया। और इसी के साथ 16 जनवरी सन 1978 को 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट पूरी तरह से बंद हो गए। और इसका ऐलान 16 जनवरी की सुबह सुबह आकाशवाणी पर किया गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला काले धन को रोकने के साथ साथ पिछली सरकार में कुछ भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाने के लिए किया था। और वहीं दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि सन 1940 में भारत में जब पहली नोटबंदी हुई थी तो उस समय 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था। लेकिन सन 1954 में आरबीआई ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के बड़े नोटों को जारी किया। लेकिन बाद में सन 1978 में इन नोटों को फिर से बैन कर दिया। तीसरा, भारतीय इतिहास की सबसे मुश्किल नोटबंदी। दोस्तों, इसे भारतीय इतिहास की सबसे मुश्किल नोटबंदी भी कहा जाता है। और जब इस नोटबंदी का ऐलान हुआ तो मानो पूरा देश बैंक के बाहर कतारों में खड़ा हो गया था।
क्योंकि 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया था और इसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था और इसके बदले सरकार ने 500 के नए नोट जारी किए थे, जबकि 1000 के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया था और उसकी जगह 2000 रुपए का नोट आया। दोस्तों, सभी नोटबंदी की तरह इस नोटबंदी का ऐलान करते समय भी सरकार ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ काले धन पर अंकुश लगाना, जाली नोटों को रोकना और टेरर फंडिंग को बंद करना है। और नोटबंदी का ये फैसला सरकार के काफी हद तक पक्ष में भी रहा और आरबीआई ने बताया कि नोटबंदी के समय देश भर में 500 और 1000 रुपए के कुल 15.41 लाख हजार करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जिनमें से 15.31 लाख हजार करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में वापस आ गए थे। यानी दोस्तों, 500 और 1000 रुपए के 99% से ज़्यादा नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।